जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नगर पुलिस अधीक्षक ने अतिक्रमणकारियों को लगाई फटकार, अतिक्रमण हटाने का दिया अल्टीमेटम। पेड़ से टकराई मोटरसाइकिल, घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत, एक घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। वैक्सीनेशन की व्यवस्था को सुधारने स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की टोकन दिखाओ वैक्सीन लगाओ योजना। जिला अस्पताल को मिली 100 अतिरिक्त बेड की स्वीकृति, डॉक्टर नर्स के पदों में होगी वृद्धि। औपचारिकता में सिमटा महिला कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, मीडिया में फोटो खिंचाने के बाद हुआ समाप्त। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कोषालय अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है। इनकी प्रमुख मांगों में जिले में समस्त शिक्षकों को स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई करने, अध्यापक संवर्ग की सेवा पुस्तिका का सत्यापन जिले में ही कैंप लगाकर किए जाने, सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनका भुगतान समय सीमा में करने, शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात अर्जित अवकाश का लाभ अभिलेख में दर्ज लीव अकाउंट के अनुसार दिए जाने की मांग शामिल है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बालाघाट से जबलपुर रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक भैयालाल पिता बलीराम सोनेवानी 50 वर्ष, ग्राम धापेवाड़ा, थाना कोतवाली निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 जुलाई को भैयालाल रात 8 बजे घर से निकला और रात में वापस नहीं लौटा। 13 जुलाई को सुबह ग्राम धापेवाड़ा के समीप बालाघाट जबलपुर रेलवे लाइन पर भैयालाल मृत हालत में पड़ा था, जिसके सर में चोट और घसीटने के निशान थे। संभवतः भैयालाल रात में इस रेलवे लाइन से गुजरने वाली ट्रेन की चपेट में आ गया। सर में चोट लगने और घसीटे जाने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बालाघाट वन परिक्षेत्र हट्टा के वन अमले ने वन्य प्राणी बाघ का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपी को यहां की विद्वान अदालत में पेश कर दिया है। तीनों आरोपी मन्नूलाल ताड़े 38 वर्ष, प्रेमलाल दांद्रे 40 वर्ष, कृपाल डागरवाल 50 वर्ष, सभी निवासी गोदरी थाना हट्टा निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। आपको बताया कि हट्टा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जंगल में गत अप्रैल माह में विद्युत करंट से बाघ का शिकार किया गया था। इन आरोपियों ने बाघ की खाल, पंजे और नाखून को निकालकर छिंदवाड़ा में बेचने का प्रयास किया था। इस मामले में 10 जुलाई को 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बालाघाट में है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही थी। बढ़ती महंगाई को देखते हुए महिला कांग्रेस के द्वारा मंगलवार को जिला मुख्यालय के काली पुतली चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जो मीडिया के द्वारा फोटो खींचने और चर्चा करने के बाद समाप्त हो गया। चलिए आपको बता देते हैं आखिरकार यह धरना प्रदर्शन था क्या और इतनी जल्दी यह समाप्त क्यों हो गया। दरअसल महिला कांग्रेस द्वारा विशाल धरने का आयोजन मंगलवार को किया गया था, वह भी बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, घरेलू उत्पाद, बिजली के बढ़ते दाम के विरोध में। लेकिन उंगलियों पर गिने जाने वाले और दहाई के आंकड़ों से भी कम कांग्रेसी इस आंदोलन में उपस्थित हुए और जैसे ही मीडिया की टीम पहुंची, कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी बात बताई और थोड़ी देर बाद धरना समाप्त कर दिया, जिससे यह प्रतीत होता है कि जिले के भीतर महिला कांग्रेस की क्या स्थिति है। यह धरना प्रदर्शन केवल सुर्खियों में बने रहने, मीडिया में फोटो छपवाने की औपचारिकता बनकर वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिखावे का एक बड़ा मंच बनकर रह गया है। मंगलवार को जो कुछ दिखाई दिया उससे तो यही लग रहा है। के लिए बैठे हैं आज हम लोग इसके लिए बैठे हैं, जो बेतहा गैस का भाव बढ़ा जा रहा है, खाने का तेल का भाव बढ़ा जा रहा है, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और बिजली का जो 3-3 महीने का बिल शिवराज सरकार जी ने बोले थे कि अगर लाइट कटेगी तो मैं आगे खड़े होकर जोड़ूंगा, तो कहाँ गए उनके बड़े बड़े वादे। जब डायरेक्ट लाइट वाले आके गरीबों के घर की काट रहे, तो अब तो नहीं बोला जा रहा है ऐसा कि मैं
करूँगा। कितने लोगों की कट चुकी लाइट? अब बिल जमा आ रहे उन लोग काटने के लिए, धमकी देके जा रहे हैं कि बिल जमा नहीं होगा तो लाइट काटेंगे। तो वो तो आदमी तो कल काट ही देंगे ना, क्योंकि शासन उनका है, राज्य उनका है। हम तो चुपचाप गरीब जनता परेशान हो ही रही है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? बढ़ती हम लोग ये चाहते हैं बढ़ती हुई महंगाई को सबसे पहले कम किया जाए। जो गैस सिलेंडर पहले चल रहा था 465 रुपए, तो हमारी केंद्रीय मंत्री श्री स्मृति ईरानी जी सर पे लेके सिलेंडर रोडों पे आंदोलन कर रही थी कि गैस का सिलेंडर का भाव कम है। जब 465 रुपए था तो उनको भारी लग रहा था। आज वो महिलाओं के लिए क्यों नहीं आगे आ रही है? जब 855 रुपए हो चुका है तो वो क्यों नहीं, 870 रुपए हो गया है तो आज वो क्यों नहीं आ रही? क्यों चुपचाप मन धारण करके बैठी है? आज भी तो महिलाएं परेशान हो रही है ना। परसवाड़ा पुलिस ने 3 दिन से लापता महिला की लाश कनारटोला के डहरी घाट गडर नाले से बरामद किया है। मृतिका नतुलाबाई मस्कोले 50 वर्ष ग्राम खापाखेड़ा निवासी है, जिसकी नाले में डूबने से मौत होने की संभावना व्यक्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नतुलाबाई मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। 9 जुलाई को नतुलाबाई बिना बताए घर से कहीं चली गई थी, जिसकी रिपोर्ट उसके बेटे हरिश्चंद्र मस्कोले ने पुलिस थाना परसवाड़ा में की थी। परसवाड़ा पुलिस द्वारा गुम इंसान की तलाश की जा रही थी। वहीं हरिश्चंद्र मस्कोले भी अपनी मां की तलाश कर रहा था। 13 जुलाई को कन्हारटोला के डहरी घाट गर्डर नाला में एक महिला की छत विछत लाश देखी गई, जिसकी खबर मिलते ही हरिश्चंद्र मस्कोले पहुंचा। कपड़ों के आधार पर उसने मृतिका की शिनाख्त अपनी मां नतुलाबाई पति रामजी मस्कोले उम्र 50 वर्ष के नाम से की। जिले के परसवाड़ा पुलिस ने 8 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के आरोपी अनिल बिशेन ग्राम दीनाटोला निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। आरोपी दीनाटोला से अपने बहन जीजा के घर दलवाड़ा गया हुआ था। इसी दौरान 11 जुलाई को 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर परसवाड़ा थाने की पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल चौकी बालाघाट ने रेलवे ई टिकट दलाली करने के मामले में एक युवक को धर दबोचने में सफलता हासिल की। रेलवे की टिकट की दलाली करने वाला यह युवक मनोज केहरी वार्ड नंबर 8 ग्राम लिंगा निवासी होना बताया जा रहा है, जिसके द्वारा अपने स्वयं के नाम की पर्सनल आईडी बनाकर रेलवे की ई टिकट बनाया जाता था। इसके पास से रेलवे पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक फर्जी ई टिकट बरामद की है। मंडल सुरक्षा आयुक्त नागपुर मुख्यालय से मिले आदेश के अनुसार रेलवे ई टिकट की दलाली करने वालों पर आरपीएफ पुलिस के द्वारा तत्परता से नजर रखी जा रही थी। रेलवे पुलिस के द्वारा युवक के पास से 6,303 रुपये कीमत के रेलवे ई टिकट जब्त किए गए। इस युवक के द्वारा प्रति टिकट 50 से 100 रुपये किराए की राशि के अलावा अतिरिक्त लाभ लेते हुए अपने ग्राहकों को रेलवे ई टिकट उपलब्ध कराया जाता था। आरपीएफ चौकी बालाघाट के प्रभारी अजय चौबे के द्वारा आरोपी मनोज केहरी के विरुद्ध धारा 143 रेल अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई। बालाघाट रेलवे चौकी पुलिस के द्वारा मंगलवार की सुबह जहां एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, वहीं दूसरी ओर देर शाम को रेलवे पुलिस ने रेलवे की टिकट बनाने और उसे ब्लैक करने के आरोप में रामपाली थाना के अंतर्गत महदुली निवासी सत्यम कटरे उम्र 24 वर्ष को धारा 143 की रेलवे अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार की रात करीब 7:30 बजे नगर पुलिस अधीक्षक कनिक श्रीवास्तव रात्रि गश्त के लिए शहर भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने शहर के कालीपुतली से बस स्टैंड पहुंच मार्ग पर सड़क किनारे शाम के दौरान दुकान लगाने वाले अतिक्रमणकारियों को फटकार लगाई। सीएसपी कनिक श्रीवास्तव ने 2 टूक शब्दों में अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम देते हुए हिदायत दी कि इस स्थान पर दुकान न लगाए, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बाकायदा फटकार लगाते हुए अतिक्रमणकारियों से कहा कि वे इसे सलाह नहीं चेतावनी समझे और यहां दुकान न लगाए। आपको बता दें कि सड़क पर शाम के दौरान लगाई जाने वाली दुकानों में अवैध रूप से शराब बिक्री की जानकारी बीते कई दिनों से पुलिस को मिल रही है। इस दौरान सड़क के दोनों ओर अतिक्रमणकारियों के द्वारा दुकान लगाए जाने से इस मार्ग पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, जिससे पूरे समय दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए सीएसपी कनिक श्रीवास्तव के द्वारा दी गई हिदायत का कितना प्रभाव इन अतिक्रमणकारियों पर पड़ता है, आगामी दिनों में यहाँ पर शाम के समय दुकानें लगती है या फिर नहीं, यह तो समय ही बताएगा। तुम बाकियों का भी बन जाएगा, ध्यान रखना। अगर मेरे को कोई पीछा दिख गया इधर रोड पे, ये सफाई करके जाना सबके सब, ठीक है।
एक भी यहाँ कचरा नहीं निकलता है। जिले के लामदा थाने के चरेगांव पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत सेरवी रोड पर मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक युवक की मौत हो गई। घायल युवक ललित ठाकरे 31 वर्ष ग्राम सेरवी चरेगांव निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतक युवक धनपाल सोरले 35 वर्ष ग्राम चीनी थाना परसवाड़ा निवासी है। मृतक युवक धनपाल सोरले 35 वर्ष ग्राम चीनी थाना परसवाड़ा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 जुलाई की शाम 6:30 बजे धनपाल ग्राम सेरवी के ही ललित ठाकरे के साथ मोटरसाइकिल के ग्राम चरेगांव किसी काम से आ रहे थे। तभी शेरवी और चरेगांव के बीच तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल रोड किनारे पेड़ से टकरा गई। मोटरसाइकिल जबरदस्त पेड़ से टकराने से धनपाल सोरले और ललित ठाकरे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें धनपाल सोरले की मौत हो गई। बालाघाट जिले के भीतर अमानक खाद बीज का खेल कितना बड़ा है, इस बात का पीड़ित किसानों के द्वारा समय समय पर खुलासा किया जाता है। यही नहीं, कृषि विभाग के द्वारा बीते 5 वर्षों के दौरान की गई जांच और कार्रवाई में भी इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि वर्ष दर वर्ष अमानक खाद बीज का खेल लगातार फल फूल रहा है। अमानक खाद बीज के संदेह में कृषि विभाग के द्वारा बीते 5 वर्षों के दौरान 2500 बार कृषि केंद्रों की जांच की जा चुकी है। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक दुकानों के लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई भी की गई। कृषि विभाग के उप संचालक CR गौर बताते हैं कि समय समय पर उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसी बात का नतीजा है कि कृषि केंद्र के संचालकों पर कार्रवाई हो रही है। लगभग हमारे दोनों सीजन में एक माह का विशेष अभियान चलता है। इसके अंतर्गत हम खाद बीज दवा के नमूने लेते हैं और दुकानों का निरीक्षण करते हैं। इसके लिए एक विकासखंड स्तर की टीम रहती है, एक उप संभाग स्तर की टीम रहती है और एक जिला स्तर से टीम बनती है। तो ये दल अपने अपने उसमें जाता है और निरीक्षण करता है। निरीक्षण में जो कमियां पाई जाती हैं उसके बाद में उसको नोटिस दिया जाता है संबंधित जो संचालक है उसको। अगर वो नोटिस के बाद में पालन कर लेता है तो उसके निलंबन की कार्रवाई की जाती है लाइसेंस की, और अगर निलंबन उसका पालन अगर नहीं करता है तो लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाती है। जो बीज एक्ट में दिया हुआ या उर्वरक अधिनियम में जो दिया हुआ है उसके तहत उसको कार्रवाई की जाती है। सर तो ऐसे लगभग विगत 5 वर्षों में लगभग 2,500 से 3,000 केंद्रों का निरीक्षण किया गया। सर इस पर जुर्माने की भी कोई कार्रवाई होती है? नहीं, जुर्माना नहीं होता हमारे यहाँ तो सीधा कार्रवाई होती है, या तो लाइसेंस निरस्त होगा या निलंबित। आपको बताया कि बालाघाट जिले के भीतर पड़ोसी राज्य गोंदिया के रास्ते अमानक खाद बीज सप्लाई होने की कई बार जानकारी मिल चुकी है। इस दौरान कार्रवाई में भी खुलासा हो गया है। बावजूद इसके कि बीते कई वर्षों से जिले के भीतर सैकड़ों किसान इस अमानक खाद बीज की ठगी का शिकार होते आ रहे हैं। लेकिन हर वर्ष कृषि विभाग कितना ही दम भर ले, कितनी ही कार्रवाई कर ले, लेकिन अमानक खाद बीज की बिक्री करने वाले कहीं ना कहीं कृषि विभाग और किसानों को धोखा देने में सफल हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार शासन के द्वारा अमानक खाद बीज बिक्री के दौरान केवल लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाती है। शासन को इस गोरख धंधे को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई और नियमों में बदलाव की जरूरत है। लाइसेंस निरस्त होने पर दूसरे व्यक्ति के नाम से उसी दुकान में लाइसेंस लिया जाता है और दुकान संचालित की जाती है। इसलिए यह कारोबार वर्ष दर वर्ष चलते आ रहा है और जिले के किसान ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। समय के साथ ही जिला अस्पताल में बेड बढ़ाए जाने की मांग बीते कई वर्षों से उठ रही थी, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल के द्वारा 300 बिस्तर के जिला अस्पताल को 400 बिस्तर का जिला अस्पताल किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए। प्रदेश शासन के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार जिला अस्पताल में 100 बेड बढ़ाए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके लिए भविष्य में 82 कर्मचारी अधिकारियों के पदों पर नई भर्ती या फिर स्थानांतरण के माध्यम से उन पदों की रिक्तियां पूरी की जाएगी। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी से लेकर नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि उनके द्वारा जिला अस्पताल में 500 बेड का अस्पताल बनाए जाने के लिए प्रस्ताव वरिष्ठ स्तर पर भेजा गया था, जिसके विपरीत 400 बिस्तर का अस्पताल किए जाने का आदेश उन्हें मिल चुका है। भविष्य में वरिष्ठ स्तर से मिल रहे आदेश के अनुसार आगामी कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसके आधार पर कार्य किए जाएंगे।
निश्चित ही जिला अस्पताल के उन्नयन को स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन की ओर से दे दी गई है। इसके साथ ही लगभग 14 चिकित्सकों के पद भी स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन वर्तमान समय में संचालित 300 बेड के अस्पतालों के लिए स्वीकृत पदों के विपरीत 50% चिकित्सक नहीं है। ऐसे में शासन 300 के स्थान पर 400 बेड का अस्पताल बना तो देगी, भवन निर्माण, सामग्री की खरीदी, सब कुछ हो जाएगी, लेकिन क्या भविष्य में जिला अस्पताल को विशेषज्ञ चिकित्सक मिल पाएंगे या फिर वर्तमान के समय की तरह ही काम चलता रहेगा, जिससे जिला अस्पताल उम्मीदों के साथ पहुंचे मरीजों को निराश होकर निजी अस्पताल या फिर नागपुर, जबलपुर की दौड़ लगानी पड़ेगी। बहेला थाना के अंतर्गत ग्राम टेकेपार निवासी एक महिला ने अपने पति, ससुर और सास के विरुद्ध दहेज में 5 लाख रुपए की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित और मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। पीड़िता तरासन बाई धामड़े 26 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर बहेला पुलिस ने उसके पति अरुण धामड़े, ससुर राजेश्वर धामड़े और सास राजकुंवर बाई धामड़े के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल 2015 को तरासन बाई का विवाह अरुण कुमार के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। शादी के 4 साल बाद पति अरुण, ससुर राजेश्वर और सास राजकुंवर बाई तरासन बाई को कम दहेज लाने की बात पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था।